अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है हम अपना बाब नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है जानदार इज्साम में तब्दीलियाँ। जिसका मतलब ये है कि चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हम कहते हैं जो जानदार होता है, ठीक है, और चेंजेस हम कहते हैं तब्दीलियों को। तो वो हमें कह रहे हैं कि दी गई तस्वीर पर गौर से देखें। आपने क्या फ़र्क महसूस किया? आपने बाकायदा फ़र्क महसूस कर रहे हैं बच्चों। इसको अभी हम नीचे पढ़ेंगे तफसील से, तो आपको और अच्छे से इसका सब जब सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल बच्चों, हर जानदार एक जैसा नहीं होता। हर जो जानदार है, हर जानदार की जो नस्ल है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर कोई मुख्तलिफ होता है। लेकिन चंद बुनियादी खसूसियात तमाम जानदार में होती। खसूसियात होती हैं बच्चों कि कोई हॉबी हो गई, कोई हैबिट हो गई, उसको हम खसूसियात कहते हैं। कि उसमें से वो ये कह रहे हैं कि कुछ बुनियादी, कुछ जो है फ्यू, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं चंद को, खसूसियात तमाम जानदारों में एक जैसी होती हैं, ठीक है। इसमें वो हमें नीचे नाम भी बताएंगे कि कौन से जानदार ऐसे हैं जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं और कौन से जानदार ऐसे नहीं हैं जिनकी खसूसियत एक जैसी नहीं है। अब जिस तरह आगे वो हमें मिसाल दे रहे हैं, मसलन सांस लेना, अफजाइश, नस्ल वगैरह। बिल्कुल बच्चों, ये हमें बात पता ही है कि हर जानदार जो है वो सांस तो लेगा ही लेगा। अगर वो सांस नहीं लेगा तो वो फिर ज़िंदा कैसे रहेगा? तो इसलिए उन्होंने ये हमें मिसाल दी है ताकि हमें पता लग जाए कि ऐसी खसूसियात हर जानदार में मिलती जुलती हैं, जिस जो हर किसी में ये खसूसी ज़रूर होगी, ठीक है। तो और फिर अफजाइश, नस्ल वगैरह। आगे वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, वो ये हमें कह रहे हैं जो जानदार हैं वो अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकें और जानदार जो हैं वो पैदा करते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल व सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरह बात है जिस तरह हम इंसान जो है, जैसा हम इंसानों के बच्चे होते हैं तो वो शक्ल और सूरत में शुरू में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, लेकिन जिस तरह बड़े होते हैं तो लोग, आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं कि ये खाला पे चला गया है, ये अपनी फूफो पे चला गया है, ये अपनी नानी पे चला गया है, ये अपनी दादी पे चला गया है। बाकी जो करीबी खून के रिश्तेदार होते हैं उन पे भी आप पे शक्ल जा सकती है। तो इसी तरह जानदारों में भी होता है। वो लगते हैं शुरू में कि उनकी जो शक्ल है वो वालिदैन जैसी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानवर भी जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके रवैये में तब्दीलियाँ आती हैं, उनके चेहरे में तब्दीलियाँ आती हैं, उनके चलने फिरने में तब्दीलियाँ आती हैं, उनके खुराक में तब्दीली आती है। ठीक है बच्चों, तो हम हर चीज़ को हर्फ ब हर्फ देख रहे हैं और बहुत तफसील में देख रहे हैं, तो आपने इसको गौर से सुनना है। अगर आप गौर से ही सुन लेंगे तो आपकी इम्तिहान की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब आगे है मसलन उन्होंने हमें मिसाल दी है शेर, बकरी और कुत्ता वगैरह, जबकि बाद जानवरों के बच्चे शुरू में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। अच्छा,
कुछ अरसे बाद उनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसे होती है। जो उन्होंने कहा शेर, बकरी और कुत्ता वगैरह बच्चों, ये ऐसे जानवर के नाम हैं जिनकी शुरू में अपने वालिदैन जैसी शक्ल होती है। ये आखिर तक इतना अपनी जो शक्ल है या अपना रंग जो है नहीं बदलते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के अलावा जो है शक्लें बदलते हैं। उनमें आ जाता है मसलन मेंढक और तितली वगैरह। अच्छा, तो उन्होंने हमें यही बता रहे हैं कि मेंढक और तितली जो है बच्चों, वो आपने देखा होगा एक जैसे होते हैं, लेकिन शेर, बकरी और कुत्ते में तब्दीलियां आती ही रहती हैं। अक्सर हम देखते हैं बिल्लियों को, तो बच्चे की शक्ल कोई और होती है और माँ की शक्ल कोई और होती है। तो वो ये यहीं पे बता रहे हैं कि शेर, बकरी और कुत्ते वगैरह जो हैं शुरू में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, ठीक है। ये अपनी जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है, तो अपने रंग बदलते रहते हैं। लेकिन तितली को आप जब भी देखेंगे तो तितली का बच्चा भी बिल्कुल हूबहू जो है, सेम डिटो अपने माँ बाप जैसा ही होता है, और मेंढक भी। फिर नीचे वो कह रहे हैं, एक हमें सरगर्मी हल करने को उन्होंने दी है कि नीचे मुख्तलिफ जानदारों के नाम दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। ये लाइन में उन्होंने हमें 6-7 जो है नाम दिए हैं जानदारों के। इनमें से जो जानदार पैदाइश के वक्त, पैदाइश से मुराद है कि जो जानदार पैदा होने के वक्त शक्ल और सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं और उनके गिर्द दायरा लगाएं। अपने वालिदैन जैसे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे गोल दायरा लगाया जो है ना, वो मैंने लगाया कि वो जानदार नहीं है। मैं इन पर छोटे छोटे क्रॉस लगा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये नहीं है। हमने पढ़ा कि जिनके वालिदैन जैसे होते हैं उनमें हमने पढ़ा मेंढक और तितली, तो इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है तितली और मेंढक। इनके ऊपर मैं टिक लगा देती हूँ, ठीक है। अब आपको वाज़ेह जो फ़र्क है पता लग जाएगा। टिक वाले जो हैं वो दुरुस्त हैं और जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो सही नहीं है। तो ये हमारी जो है एक छोटी सी सरगर्मी भी हो गई है, बहुत आसान है। दोबारा एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नीचे हमें लाइन में 6-7 जानदारों के नाम बताए हुए हैं, जिसमें से हमने ये पहचान करनी है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनकी शक्ल जो है अपने वालिदैन जैसी होती है। तो उसमें कौन कौन से हैं? हमने ऊपर पढ़ा था तितली और मेंढक, ये देखें, ये इससे ऊपर लाइन में ही पढ़ा था, तो हमने इसको टिक कर दिया, बाकी को हमने क्रॉस कर दिया। अब जो है बच्चों, हम अब अपना अगला जो सफ़ा है वो शुरू करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दौरे हयात, जिसका मतलब है लाइफ साइकिल। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हैं, बिल्कुल। वो ये हमें कह रहे हैं कि जो जानदार हैं वो जब पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है अपनी चीज़ों से, मराहल से, वक्त से गुज़रते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं, बिल्कुल। अपने जो है वो बच्चे जो है आगे पैदा करते हैं। लेकिन बच्चों, ये पूरा एक जो है दौरे हयात होता है, पूरा एक लाइफ साइकिल है, ये हम पढ़ेंगे। इससे मुराद ये है, पहला एक 1 स्टेप होता है, फिर 2 स्टेप होता है, फिर 3 स्टेप होता है, फिर 4 स्टेप, फिर 5 स्टेप पे जो है एक असल जो है चीज़ और शक्ल निकलती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है, बिल्कुल। जिस तरह पौधे हो गए बच्चों, जानवर हो गए, वो पैदा होने से लेकर हम जैसे जानदार, मतलब कि एक बड़ा होने तक के जो पूरा ये सिलसिला है उसको हम दौरे हयात कहते हैं। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, बिल्कुल बच्चों। पौधों का अलग है, जानवरों का अलग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही फ़र्क होता है, लेकिन होता है। तो ये हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। हम प्लांट्स को उर्दू में कहते हैं पौधे। पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि 4 मरहले पर ये हमें मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला मरहला देखेंगे, बीज को ज़मीन में बोया जाता है बिल्कुल। जिस तरह के यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों तस्वीर में, ये एक छोटा सा जो है ये एक बीज है। फिर दूसरा मरहला उन्होंने कहा बीज से पौधा निकलता है, बिल्कुल। ये हमने जब बीज पौ दिया तो इसके अंदर से हरा हरा जो है वो पौधा निकलने लग गया। फिर तीसरा मरहला है, वक्त के साथ पौधा नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है।
बिल्कुल, इसको हम पानी देंगे, इसको हवा लगेगी, इसको सूरज लगेगा बच्चों, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बड़ा होने लग जाएगा तीसरे मरहले में। चौथा मरहला है पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं, मसलन लोबिया का पौधा। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं बड़ा होता गया पौधा, और फिर ये ऑरेंज रंग का जो है ये एक फूल बन गया। ये पहले फूल बनेगा, फिर ये एकदम यूं करके फट जाएगा बच्चों, यूं करके खुल जाएगा और अंदर जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, वो बेशक आम का दरख्त हो, वो आलू बुखारे का हो, सेब का हो, इस तरह करके होता है। ठीक है, ये पूरा जो आपने पौधे का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैं, ये आपने इसको याद रखना है। और इस तस्वीर से तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम हो रहा है कि पूरा प्रोसीज क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला है बच्चों सरगर्मी कि सूरजमुखी के दौरे हयात के मराहिल का चक्कर बनाए, लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद वो हमें बता रहे हैं परिंदों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। ये बात तो हमें पता ही है बच्चों कि जो परिंदे होते हैं वो अंडों से पैदा होते हैं। जिस तरह अगर आपने तोतों के बारे में भी सुना होगा, जिस तरह ये मुर्गी है, ये सब जो है अंडों से पैदा होते हैं। पहले इनका अंडा बनता है, फिर वो अंडा फटता है और फिर जो है आगे अंदर से वो चीज़ निकलती है। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। देख लें बच्चों, ऊपर वाले के 4 मराहिल थे, इसके 3 हैं। नंबर 1 है पहला मरहले में परिंदे अंडे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चूज़ा है, यहाँ से चूज़े ने अंडा दिया। दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं, ये अंडा था बच्चों। फिर ये एक छोटा सा चूज़ा जो है बच्चा निकला। फिर तीसरे मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन मुर्गी का दौरे है। ये बच्चा था, चूज़ा छोटा सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो ये मुर्गी बन गई। ठीक है बच्चों, इसके 3 मरहले हैं। पहला अंडा देते हैं, अंडा होगा, अंडे से बच्चे निकलेंगे, फिर बच्चे से जो है वो बड़ा हो जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 लिख देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। 2 और 3 ये स्टेप है, 1 2 3। अब हम इसके तीसरे सफ़े पे आगे हैं। हशरात का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। सबसे पहले हमने पौधों का पढ़ा, फिर हमने उसका पढ़ा बच्चों जिसमें चूज़ा हुआ, फिर हमने तीसरा अब पढ़ रहे हैं उनके इसमें इंसेक्ट्स जो हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। ज़्यादातर खशरात अंडों से पैदा होते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले अंडा होता है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। खशरात का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहला है पहले मरहले में खशरात अंडे देते हैं बच्चों, ये अंडा है। ठीक है, ये एक पत्ते के ऊपर जो येलो येलो है ये अंडा है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरे मरहले में अंडों से लार्वा बनता है, ये आपने देख लिया कि ये एक लार्वा बन गया। ठीक है, तीसरे मरहले में लार्वे से प्योपा बनता है, प्योपा बन गया। प्योपा बच्चों कहते हैं कि उसकी थोड़ी शक्ल निकल आती है, छोटा सा बच्चा जो होगा वो निकल आएगा। और चौथे मरहले में होगा कि प्योपा से खशरात बन जाते हैं। खशरात जो है बच्चों उर्दू में इंसेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर जिस तरह खशरात लिखा हुआ है और ये इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसी तरह इधर भी इसका यही मतलब है, प्योपा से जो खशरात बन जाएंगे। अच्छा, ये अब आपने देखा प्योपा बना और ये फिर आगे एक बड़ी तितली बन गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है मैं लिख देती हूँ 1 2 3 और 4। तो अंडा है, फिर लार्वा है, फिर प्योपा है, फिर बड़ी तितली है। सबसे पहले अंडा देते हैं, अंडे के बाद जो है उसके अंदर कुछ दिन बाद वो लार्वा बन जाता है। इसका पूरा ये प्रोसेस है बच्चों। फिर लार्वे के बाद प्योपा बनेगा, प्योपे में क्या होगा वो लार्वा फट जाएगा और उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकल आएगा। और फिर चौथे स्टेप में ये होता है मरहले में चौथे कि वो प्योपा जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा जो इंसेक्ट है वो बन जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे मेंढक का दौरे है यार, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। मेंढक को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉग। तो इसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला है कि मैदा मेंढक पानी में अंडे देते हैं। बिल्कुल, जो इनके अंडे जो हैं बच्चों वो पानी में होते हैं। ठीक है, देते सब पहले अंडे ही हैं, लेकिन
ये अब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे से याद होगा। कुछ पानी में देते हैं, कुछ पत्ते के ऊपर देते हैं, जिस तरह कि हमने ऊपर देखा। फिर कुछ जो होते हैं ज़मीन में देते हैं, मतलब मिट्टी में देते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ मुख्तलिफ होता है। चिड़िया जो है अपने घोंसले में अंडा देती है। तो इसलिए जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता रहेगा और आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये पानी है ब्लू कलर का, इसके अंदर जो है इसके अंडे हैं। अब दूसरे मरहले में है कि अंडे से टेडपोल बनता है। ठीक है, टेडपोल क्या है कि टेडपोल ये होता है उस अंडों से जो बच्चों हैं 2-3 बनते हैं, छोटे छोटे छोटे। फिर वो छोटे छोटे बन के एक बड़ा मेंढक बन जाता है। ये इसका प्रोसीजर है। अब आप सोचेंगे कि ये 2-3 कैसे बनते हैं और फिर एक कैसे आ जाता है बच्चों। ये पूरा इसका एक मरहला है, इसका प्रोसेस है, वो है ही यूं कि सबसे पहले हम वो देंगे पानी के अंदर उनके अंडे होंगे। उन अंडों से वो 2-3 टेडपोल बनेंगे, छोटे छोटे होंगे, वो भी छोटे छोटे मिलके एक बड़ा जो है हमारे पास मेंढक आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमसे वो एक सरगर्मी पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्क होता है लार्वे और तितली में, और दूसरा टेडपोल और मेंढक में। अच्छा, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है दूसरे मरहले में अंडों से लार्वा बनता है, तो मैंने यही ये लिखा है अंडों से लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वा क्या हो गया? लार्वा यही है कि अंडे से सबसे अंडा होगा, फिर उसके बाद लार्वा बनेगा। और तितली होती है कि सबसे आखिर मरहले में हमारे पास जो है तितली आ जाती है, तितली की शक्ल आ जाएगी। उसी तरह दूसरे में टेडपोल और मेंढक पूछा। अब टेडपोल क्या है? टेडपोल भी यही है, हमने पीछे ये पढ़ा और देखा कि अंडे से टेडपोल बनता है। वहाँ पे अंडे से लार्वा बना और इधर अंडे से टेडपोल बना। और फिर उसके बाद मेंढक भी यही है कि टेडपोल नशोनुमा पाकर, मतलब कि टेडपोल पूरी अपनी एक बॉडी बना लेता है, अपनी शेप ले आता है और हमें जो है मेंढक मुकम्मल करके दे देता है। तो ये फ़र्क है लार्वे तितली में और टेडपोल और मेंढक में। ये एक सरगर्मी है हमारा। आप समझें, आप जिस तरह IQ टेस्ट ले रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि हमें समझ आई भी है कि नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से देख लें। खदशात का दौरे हयात की तस्वीर है, ये मेंढक का दौरे हयात की तस्वीर है। और मैंने 1 2 3 4 1 2 3 इनमें लिख दिया है कि इसके स्टेप हैं, ताकि आपको कोई जो है कन्फ्यूजन ना हो। आखिरी है हमारा बच्चों अहम निकात। अहम निकात होते हैं ज़रूरी निकात, ज़रूरी पॉइंट्स जो हमने पूरे सबक में अपने उन्वान में पढ़े होते हैं, बाब में पढ़े हैं। उनमें से जो ज़रूरी अहम है वो उन्होंने हमारे लिए यहाँ बना दिए। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 1, 2 और 3। कुछ जानदार पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं। ठीक है, अपने वालिदैन जैसे होते हैं शुरू में पैदाइश के वक्त, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग जो है और जो शक्ल है वो बदल लेते हैं। उसमें आ जाता है मसलन शेर, कुत्ता और बिल्ली। ये हमने पीछे पढ़ा भी था। नंबर 2 है कुछ जानदार पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, नशोनुमा पाकर वालिदैन जैसे बन जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शुरू में नहीं होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं, फिर वो तब्दील नहीं होते। मसलन तितली और मेंढक, ये हमने पीछे सरगर्मी भी बच्चों की थी, तो ये वही हमें कह रहे हैं। उन्होंने वही हमें बताया कि कौन से जो हैं वो शक्ल अपनी बदलते हैं और कौन से नहीं बदलते। तो हमने मेंढक और तितली को देखा है, आप जब भी देखेंगे तो वो एक जैसे ही लगते हैं, मुख्तलिफ नहीं लगते। लेकिन जब बिल्ली आप देखते हैं तो बिल्ली के बच्चे अक्सर आपने देखा होगा, अगर बिल्ली की माँ काले रंग की है तो उसका बच्चा ब्राउन रंग का होता है, लेकिन होता उसका बच्चा ही है, लेकिन उसका रंग और उसकी शक्ल नहीं मिल रही होती उससे। अगला जो है हमारा 4 नंबर अहम निकात है, पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। बिल्कुल बच्चों, जैसे ही इंसानों में होता है उसी तरह इनमें भी होता है कि जब पैदाइश से लेकर हम जैसे शक्ल नहीं निकल आती, बड़े नहीं हो जाते, तब तक का जो एक सिलसिला है वो दौरे हयात कहलाता है, लाइफ साइकिल कहलाता है। फिर नंबर 5 है पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं। अभी हमने पढ़ा, हमने इंसेक्ट का पढ़ा, ठीक है, हमने पौधे का भी पढ़ा। तो उसका जो दौरे हयात का मराहिल है, मतलब कि जो लाइफ
लाइफ साइकिल है उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ होता है। जिस तरह के हमने देखा किसी में 4 मरहले हैं, किसी में 3 मरहले हैं। फिर नंबर 6 है पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है, बिल्कुल हमने पढ़ा 4 पे था। फिर नंबर 7 है परिंदों के दौरे हयात के 3 मराहिल होते हैं, बिल्कुल परिंदे जो होते हैं उनके 3 मरहले होते हैं, उनके 4 नहीं होते। और नंबर 8 है खशरात के दौरे हयात के 4 मराहिल होते हैं, ये भी हमें पता है कि वो 4 स्टेप्स में हमारे पास जो है खशरात आता है। खशरात जो है हम इंसेक्ट्स को कहते हैं। तो ये सब बच्चों जो है हमारा आज का सबक और उन्वान है। बहुत ज़रूरी अहम पॉइंट्स थे ये 3, आखिरी तो वैसे ही बहुत अहम है, हमें ये याद होने चाहिए। ये हमसे मश्क में भी पूछा जा सकता है या उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो बच्चे आपने अच्छे से करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो हमने सारा पढ़ा है अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।